सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन का गतिविषयक जो 3 नियम थे उनमें फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका प्रूफ कैसे करेंगे। न्यूटन के गतिविषयक 3 नियम थे, तो यहाँ थर्ड की जगह क्या लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन था वो हमें पता है v बराबर क्या था, u प्लस ए टी, जहाँ पर v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, ए आपका त्वरण है और टी क्या है, समय। तो इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है, और इसको हम लोग करने वाले हैं किस विधि से, कलन विधि से। कौन सी विधि लगाएंगे, कलन। 11 में अगर आप हैं तो आप जानते होंगे कलन विधि क्या होती है। तो हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, समाकलन से। कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो वेग होता है त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर होगा वेग परिवर्तन यानी डी वी और बटे डी टी। आप इसको डेल्टा वी बटे डेल्टा टी भी बोल सकते हैं। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हो गया ए बराबर डी वी बटे डी टी। अब देखिए ये ए कहाँ है, बटे में, डी टी कहाँ है, बटे में, तो इधर कहाँ आ जाएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी वी, ए डी टी इक्वल टू डी वी। अब देखिए हमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ देखिए डी टी है, अगर यहाँ पर टी होता तो वो इसके साथ रहता। तो इसके लिए जो ए है ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम ए को बाहर निकाल लेंगे और समाकलन कर देंगे किसका, डी टी का, और यहाँ समाकलन किसका कर देंगे, डी वी का। अब यहाँ हमें टी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, डी टी के पहले 1 लिखा हुआ है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1, और 1 का समाकलन हमें टी के सापेक्ष करना है। तो यहाँ आ जाएगा टी, और ये 0 से कहाँ तक होगा, टी तक। ये 0 से कहाँ तक होगा, टी तक। और ये जो डी वी लिखा है ये कहाँ से होगा, u से v तक, u से v तक, क्योंकि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होता है, बराबर। अब देखिए v, अभी बोला मैंने यहाँ 1 लिखा है, जैसे यहाँ dt लिखा है तो dt का समाकलन कितना हो गया, t। क्यों, क्योंकि हमने t के सापेक्ष किया है। अब यहाँ हम v के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, v। और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, u से v तक। कहाँ से, u से v तक। ये हो गया इसका समाकलन। अब इसका समाकलन करिए, इसके लिमिट पुट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक था, t। अब यहाँ जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए तो वैसे रहेगा। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट, यानी टी की जगह हमें टी पुट करना है, तो यहाँ टी आ जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे, माइनस लोअर लिमिट, यानी टी की जगह कितना पुट करना है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे, बराबर। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, u है, v है, v की जगह v रखना है तो ये v हो जाएगा, माइनस v की जगह u रखना है तो यहाँ हो जाएगा u। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करवाएं, 0 में कोई गुणा करवाने से फायदा नहीं निकलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80, ए का गुणा टी में तो 80, बराबर v माइनस यू। क्या हो जाएगा, v माइनस यू। अब क्या करेंगे, माइनस यू है, इधर क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर क्या बचा, v। माइनस यू को इधर ले आएंगे तो प्लस का u, और ये प्लस का 80 पहले से ही है। ये आपका सिद्ध हो गया कलन विधि से पहला समीकरण। अगर आप इसमें लैंग्वेज लिखना चाहें तो ये लिखेंगे, किसी कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है और उसमें त्वरण, उत्पन्न त्वरण a है। कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, जिसमें उत्पन्न त्वरण a है। तो उसके लिए हमने प्रूव किया ये समीकरण। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी जो लैंग्वेज लिखेंगे दूसरे नियम की, यदि कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय बाद s दूरी तय कर कर उसका वेग v हो जाता है। कोई वस्तु u वेग से चलकर t समय बाद s दूरी तय कर उसका वेग v हो जाता है, तब हमें ज्ञात करना है इसका समीकरण। तो देखिए हमें बता दिया s क्या है, इसमें दूरी। समीकरण पहले लिख देते हैं, हमें क्या लाना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी हम लोग किस विधि से करेंगे, कलन विधि से।
तो एस क्या है, दूरी, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, टी समय, हाफ कांस्टेंट है, ए त्वरण है और टी क्या है, समय। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि वेग जो होता है, वेग ये होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो इसको हम लिख सकते हैं ds बटे dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। v बराबर क्या होता है, ds बटे dt, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये हो जाएगा v dt, बटे में dt है, गुणे में चला गया। ठीक है, v dt बराबर क्या, ds। अब v जो हम लोग जानते हैं, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में सिद्ध किया था प्रूव कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। तो हमने v की जगह क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी, और ये dt उसी तरह है, बराबर क्या हो गया, ds। अब क्या करेंगे, अब इसका अंदर गुणा करवाएंगे, तो u dt हो जाएगा, u का गुणा dt में, तो u dt प्लस ए टी का गुणा dt में, तो क्या हो जाएगा, ए टी डी टी बराबर क्या चल रहा है, ds। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिए यहाँ dt है तो u कांस्टेंट है, अगर यहाँ t होता, t को छोड़कर यहाँ पर जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ dt है तो यानी u कांस्टेंट है, तो u को बाहर रखिए, समाकलन किसका, dt का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, 0 से कहाँ तक, t तक, प्लस अब देखिए यहाँ t है और ये dt है, तो t कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट क्या है, a, और समाकलन किसका करेंगे हम लोग, t dt का, t का समाकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, dt के, और यहाँ देखिए क्या है, ds, इसका कहाँ से कहाँ तक, 0 से s तक, इसका 0 से t तक। ओके, अब देखिए u तो उसी तरह रहेगा, अभी बताया था हमने कि यहाँ कितना लिखा है, 1, तो एक का जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं तो वही आ जाता है, जैसे यहाँ t के सापेक्ष करेंगे तो t आ जाएगा, यहाँ अगर s के सापेक्ष करेंगे तो s आ जाएगा, p के सापेक्ष करेंगे तो p आ जाएगा, तो यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं एक का तो t आ जाएगा, और लिमिट रख दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ओके, प्लस a लिखेंगे, फिर देखिए t लिखा हुआ है यहाँ पे, अब t का हमें समाकलन करना है, a उसी तरह रख दिया, t का समाकलन, तो देखिए इधर दिखा देते हैं, अगर कोई भी t a q p जो भी लिखा है तो ये t की पावर 1 है, कितना है, 1, तो आप x की पावर n का सूत्र लगा सकते हैं, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर नहीं याद होता आपको तो देखिए यहाँ जितनी पावर लिखी हो उससे एक ज़्यादा पावर लिख दीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ लिख दीजिए, अब जैसे x होता है यहाँ पर x की पावर 1 तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बटे 2, तो ये से t की पावर 1 है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2। अगर ये होता t क्यूब, ऐसे समझिए t क्यूब होता तो इसको लिख देते t की पावर 4 अपॉन 4। अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, लिमिट लगा दीजिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ओके, 0 से कहाँ तक, t तक। इसी प्रकार जो ये यस है, क्या है, यस, अब इसका समाकलन करिए तो यस का यस हो जाएगा, क्यों, यहाँ पर 1 है तो 1 का समाकलन किसके सापेक्ष, s के, तो कितना आ गया, यस, 0 से कहाँ तक, s तक, 0 से कहाँ तक, s तक। अब देखिए ये u जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका नहीं है कुछ भी, ये रब कार्य है, तो u वैसे ही रहेगा जैसे लिखा हुआ है, तो u का हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, u प्लस, अब देखिए यहाँ ये जो लिखा हुआ है u प्लस ये जो लिखा t, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, u वैसे ही रहेगा, t की जगह t रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा t और माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस a लिखेंगे यहाँ पर, t की जगह t रखेंगे तो ये उसी तरह रहेगा t स्क्वायर बटे 2, ठीक है, t की जगह t रखा तो t स्क्वायर और बटे 2 लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट, t की जगह आप क्या रखना है यहाँ पे 0, t की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर,
जीरो का स्क्वायर और बटे 2 बराबर, इधर देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, s की जगह s पुट करेंगे तो यहाँ s हो जाएगा माइनस, फिर s की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब इसको हल कीजिए तो ये क्या हो गया u और t, ut प्लस ये हो गया टी स्क्वायर, एक अंदर गुणा करवा दिया टी स्क्वायर और बटे में क्या चल रहा है 2, टी स्क्वायर बटे 2। अब ये 0 स्क्वायर बटे 2 ये पूरा 0 हो गया तो उससे कोई लेना देना नहीं, इधर बच्चा बराबर s माइनस 0 मतलब s। इसको अच्छे से लिख लीजिए, s को पहले लिख दीजिए, s बराबर यू टी प्लस यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कितना मानते हैं 1, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ, और ये क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर, तो ये बन गया s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये गति का आपका द्वितीय समीकरण है, ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन का तीसरा नियम। तो हमने पढ़ा था तीसरा नियम क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, 2 कांस्टेंट है, a त्वरण है, s क्या है दूरी। तो इसको हमें प्रूव करना है किससे, कलन विधि से। अभी हम लोग कल उसी विधि पढ़ी रहे हैं कलन विधि, सभी समीकरण किससे करेंगे कलन विधि से। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इसमें भी हम वही यूज करेंगे त्वरण वाला, a बराबर dv बटे dt होता है, a बराबर क्या होता है dv बटे dt, ये हमें पता है। इसमें हम ds बाई ds से गुणा करवा देंगे, ds बाई ds से गुणा और ds से भाग। तो आप बोलेंगे ds से ds सर जी को कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं करने के लिए गुणा करवाया, इससे कुछ बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो a बराबर देखिए हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना एक दूसरे में, dt को इधर कर देते हैं, ds को इधर कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, dv बाई ds इंटू ds बाई dt। समझ में आया, इनको हमने इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर। आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/3, तो कितना आएगा 1/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/2, तब भी 1/6 आएगा। तो इनको आपस में चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने गुणा वाला चेंज किया पोर्शन, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, a बराबर ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए dv अपॉन ds, और ये ds बाई dt अभी हमने जब दूसरा समीकरण सिद्ध किया तब बताया था विस्थापन बटे समय, ds विस्थापन हो गया, dt समय हो गया। विस्थापन बटे समय को हम क्या बोलते हैं वेग, तो ये वेग हो गया। अब ये गुणे में है तो इधर कहाँ आएगा, बटे में है तो कहाँ आ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा a ds बराबर, और यहाँ क्या है v, और इसे क्या लिखा है dv, ओके। अब देखो ds मतलब s के सापेक्ष, दोनों यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर। तो a यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ s के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिख देंगे 0 से s किसका ds का, ओके। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि हमें v के सापेक्ष ही करना है, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन किसका v dv, समाकलन v dv करते हैं। अब देखिए a तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। s यहाँ कितना लिखा है 1 का s के सापेक्ष करेंगे तो कितना आ जाएगा s, कहाँ से कहाँ तक 0 से s तक, कहाँ से 0 से s तक, बराबर v का करेंगे अभी जैसे हमने t का किया था, याद है आपको t का कितना हो गया था टी स्क्वायर बाई 2, तो इसी तरह v की पावर यहाँ या 1 है तो इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2, और इसका ये भी पता होगा कहाँ से कहाँ तक होता है u से v तक, कहाँ तक समाकलन होगा u से v, तो यहाँ लिख देंगे कहाँ से कहाँ तक u से v तक, ओके, u से v तक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, a तो उसी तरह रहेगा, a वैसे ही लिखा रहने दीजिए, जो यस है अब यहाँ पुट कर दीजिए, पहले s की जगह यस तो यहाँ आ जाएगा s माइनस, s की जगह कितना पुट करना है 0, तो यहाँ लिख देंगे s माइनस 0 बराबर, ठीक है।
यहाँ v की जगह v रखना है पहले, तो ये वैसे ही रहेगा v स्क्वायर। देखिए v की जगह हमने v रखा है तो v ही रहेगा, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा दिया बटे 2। ठीक है, ये कांस्टेंट है वैसे रहेगा। फिर माइनस लगाएंगे। लोअर लिमिट कितनी है u, यानी जहाँ तुम्हें v दिखेगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे u, तो यहाँ लिख देंगे u स्क्वायर अपॉन 2। समझ में आया। v की जगह क्या u रखना है तो u स्क्वायर, नीचे जो रखा है उसको वैसे ही लिखेंगे। as ये क्या हो गया as, a का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ बराबर लगा दीजिए। ऊपर देखिए नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, नीचे वाले इनको क्या बोलते हैं हर बराबर है, तो इनको वैसे ही लिख दीजिए 2। ऊपर वाला जो जैसा लिखा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे वाले ये बराबर थे तो घटा दिया। अब ये 2 बट्टे में तो कहाँ आ जाएगा गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप इसे सही करके लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर, ये माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का u स्क्वायर प्लस का 2as, यही समीकरण है तीसरा। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।